हेलो गाइस, कैसे हैं। कहानी का शीर्षक है डर। मनदीप बाबू किसी ख्यालों में डूबे हुए थे और अपना वॉशरूम साफ कर रहे थे। जब वॉशरूम साफ कर रहे थे तो वहाँ पर जो पानी होता है वो छलक के बाहर भी आ जाता है। इतने में उन जो पोता है उनका वो दौड़ा हुआ आता है, उनके पीछे पीछे बहू भी आ जाती है और उन मनदीप बाबू को भला बुरा कहने लगती है कि अगर मेरा बेटा गिर जाता, उसकी टांग टूट जाती तो क्या होता। तो देख के काम नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, मैं साफ़ कर रहा था, इसको भी अभी साफ़ कर देता, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो कहते पता नहीं किस ख्याल में खोए रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो इसी ख्याल में खोया हुआ था कि जब मैं सो जाता हूँ तो कौन पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है। पता नहीं हकीकत है, पता नहीं मेरा सपना है, पर कुछ तो है कि जो मुझे ऐसा लगता है और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को तब गले को छुड़ा पाता हूँ। तो वो कहती है कि ऐसे ही ख्यालों में खोए रहते हैं और उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मनदीप बाबू जो चुप हो जाते हैं, तो वो चली जाती है अंजना। अब क्या होता है कि मनदीप बाबू ख्यालों में तो खोए होते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरा ऐसा क्यों होता है। वो फिर भी सोचे ही जा रहे थे। तो मनदीप बाबू ने अपने लिए एक, और जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने एक नौकर रखा और रखा जो जिसका नाम था रामू। रामू अपनी पोती के साथ में उस घर में ही रहा करता था। मनदीप बाबू ने एक कमरा उनको रहने के लिए दे रखा था। दादा पोती एक कमरे में रहते थे और जो रामू थे वो गार्डन का काम संभालते थे, माली का। और जो पोती थी वो घर का मनदीप बाबू का ख्याल रखती थी। वो बहुत मनदीप बाबू का ख्याल रखती थी, खाना पानी वगैरह सब उनको टाइम से दे दिया करती थी। और जो अंजना बहू है वो इस बात से बहुत चिढ़ती थी, बहुत नाराज़ होती थी कि ये इनका ही क्यों ख्याल इतना रखती है और दोनों के दोनों इन्हीं पर ही लगे रहते हैं और इनको बेकार में हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो जो लड़का होता है वो बहुत तेज होता है, प्रदीप मनदीप बाबू का, और वो सारा जो गांव का प्रॉपर्टी वगैरह है वो अपने नाम करवा लेता है और यहाँ का मकान भी है जो अपने नाम पे करता है। तो मनदीप बाबू जो है वो बहुत परेशान थे और बहुत एक तरीके से बहुत सोच में ही हर टाइम रहते थे। तो वो क्या करती है, अंजना बहू क्या करती है कि रामू काका को नौकरी से निकाल देती है कि बेफालतू में यहाँ पे पड़े रहते, दो दो बुड्ढों का मुझे क्या करना है, मुझे तो एक ही बुड्ढा मेरे लिए क्या कम है। इन बुड्ढे को भी गांव से पता नहीं क्यों यहाँ पर ले आए कि मेरे पापा अकेले कैसे रहेंगे गांव में करके, और उनको यहाँ ले आए हैं, मेरे सिर पे बैठा दिया है यहाँ लाके। तो वो क्या करती है, रामू काका को वहाँ से नौकरी से निकाल देती है। रामू काका अपने घर चले जाते हैं। उनकी जो पोती होती है समता, उसको तो बहू रहने देती है क्योंकि वो सोचती है कि ये मेरे साथ घर का काम करेगी। समता जब मनदीप बाबू का बहुत ख्याल रखती थी तो उसको वो भी पसंद नहीं आता था कि ये इनका इतना ध्यान क्यों रखती है। तो वो कहती है कि एक बारी जो अंजना समता खाना लेके जा रही थी मनदीप बाबू के लिए, उनको एक कमरा अलग से दे रखा था, अपने घर में नहीं रखते थे, जो अलग कमरा बना रखा था एक बाहर की साइड, उसी में उनको मनदीप बाबू को उन्होंने रखा हुआ था। तो समता जब वहाँ खाना देने के लिए जा रही थी तो ममता उनके उसके हाथ से ले लेती है और कहती है ला खाना भी मैं दे दूँगी और मैं दवाई भी दे देती हूँ। तो दोनों चीज़ें लेके जब वो जाती है तो समता सोचती है कि ये आज ऐसा क्यों कर रही है, ये तो देती नहीं थी, ये तो हमें हमेशा तो मैं ही खाना देती हूँ, तो आज ऐसा क्यों कर रही है। तो वो जाती है देखती है तो खिड़की से सब देख रही होती है। तो समता जब उनको दवाई खाने के बाद उनको एकदम से काफ़ी तेज़ नींद आने लगती है और वो पड़ के गिर लेट के सो जाते हैं खाना खाते खाते। तो समता जो है उनका गला तकिए से दबाने लगती है, अंजना जो है उनका गला तकिए से दबाने लगती है। समता ये सब खिड़की से देख रही होती है। जैसे ही समता मुड़ती है उसके हाथ से कोई सामान होता है वहाँ पे, वो नीचे गिर जाता है जिससे आवाज़ होती है। अंजना पलट कर देखती है तो वो समता को जाते हुए देख लेती है। जब उसको जाते हुए देखती है तो उसको आके बहुत भला बुरा कहती है और उसको भी काम से निकाल देती है और मनदीप बाबू की बहुत बेकदरी कर देती है। उनकी बहुत बेकदरी होने लगती है, उनको खाना भी नहीं मिलता था और जो कुछ कभी देती थी रूखा सूखा तो वो
जब मर्जी तब दे देती थी। तो मनदीप बाबू एक बार चारपाई से सोते हुए में गिर जाते हैं, वहाँ से आवाज़ें लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी टांग में लग जाती है काफ़ी। तो वो लंगड़ा लंगड़ा के बड़ी मुश्किल से उठते हैं, कोई उनकी आवाज़ सुनता ही नहीं है रात में। तो दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो जाते हैं देखते हैं कि इनके पैरों में लगी हुई है, तो वो तो अंजना तो और चिल्लाने लगती है कि इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, अब और ड्रामे करने लग गए हैं, दिन प्रतिदिन जितना हो रहा है उतना और नाटक करते जा रहे हैं, अब पैर में भी चोट लगा के बैठ गए, अब इनका कौन लैट्रिन बाथरूम कौन साफ़ करेगा, बेड से उठ नहीं पाएंगे तो और तो वो जो मनदीप बाबू होते हैं अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, तुम लोग ऐसे करो कि आराम से रहो और मुझे जो है वृद्धा आश्रम के गेट तक तो कम से कम छोड़ के आ जा, मैं आराम से सुख चैन से मरना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ। तो वो वहाँ पर उसको बेटा जो है वहाँ उनको गेट पे वृद्धाश्रम के छोड़ने जाता है, और जो बहू होती है फटाफट सामान पैक करती है और गाड़ी में रख देती है। वहाँ पे बेटा उतार के आ जाता है गेट पे। अब रात का टाइम होता है, अब जो है मनदीप बाबू गेट खटकाते हैं, अंदर से चौकीदार निकल के आता है और देखता है, तो उनका सामान और उनको अंदर लेके जाता है। तो मनदीप बाबू जब सुबह होती है तो उनसे सारी पूछताछ करते हैं, तो वो सारा अपना घर का जो है वो सारा बारे में बताते हैं। तो वो भी उन कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बेदखल करना चाहता हूँ मैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है एक बार ये तुम समता को और रामू को बुला दो, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर देते हैं। तो वो लोग जो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं वो उनको बुलाते हैं, तो उनकी मदद से रामू जो है वो मनदीप बाबू जो हैं केस लड़ते हैं और अब उनको सारी जायदाद से बेदखल करके कर देते हैं। तो और जो उनके पैसे और जो कुछ होता है वो सब वो उस ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। और इसमें फिर तीनों के तीनों रामू की पोती और मनदीप बाबू तीनों आराम से वहाँ रहते हैं। और उसके बाद मनदीप बाबू की सेहत भी ठीक हो जाती है और मनदीप बाबू वहाँ की देख रेख करने लगते हैं और बड़े आराम से सुख चैन से उनकी ज़िंदगी वहाँ पर बीतती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।